हाय गाइस, दोबारा से वेलकम टू माय चैनल सीज। अब मैंने तुम्हें एक सुपर क्वेश्चन कराया था काउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। वो क्वेश्चन कर लिए तो सारे क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के हो गए। अब हमें ना दो टाइप की काउंटिंग इक्वेशन आती है। एक तो टाइप फर्स्ट जिसमें एक क्वेश्चन था पूरा, उसमें हमें क्या बनाना था, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी थी। और टाइप सेकेंड में फॉर्मूलाज लगा के हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जैसे क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ठीक है। एसेट इज इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगेगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो ये मेरे को एक तरह से मैं क्वेश्चन ही ये दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूरा आ रहा है ना, इसमें आ रहा है क्वेश्चन। हाँ अच्छा, देखो ये हमें ना ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, मान लो क्वेश्चन टाइप है। ओपनिंग बैलेंस शीट है, मैं काम कर रहा हूँ 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। ये मेरा पूरा ईयर चल रहा है। इस ईयर देखो, जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ, मैंने इससे पहले भी स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। मान लो 1/4/2022 से, उससे पहले भी, तो ईयर टू ईयर चलती रहती है, ईयर टू ईयर चलती रहती है। स्टार्ट तो मैंने बहुत, मान लो मैंने 2020 में काम स्टार्ट किया। तो अब ये जो साल है, इस साल की शुरुआत में जो मेरे पास पड़ा है कैश, मेरे पास इस साल की शुरुआत में कितना पड़ा था, 1/4/2023 को 25,000, बैंक बैलेंस था 47,000, डेटर 18,000, प्लांटेड मशीनरी 80,000, बिल्डिंग 2 लाख। मैं पूरा आई नहीं ना पूरा इसमें, थोड़ा सा इसको, ठीक है। बिल्डिंग पर, ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन भी हमारा, इसको थोड़ा और करना पड़ेगा, ठीक है, पूरा आ रहा है। बिल्डिंग फर्नीचर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, सॉरी बिल रिसीवेबल 56,500। बिल रिसीवेबल भी एक तरह की एसेट होती है ना, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। कैपिटल इतने की पड़ी, क्रेडिटर इतने के थे, बिल पेबल। देखो लायबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है बैलेंस शीट की। ये बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। साल के शुरुआत में जो जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो ये है, और साल के एंड में मैंने बिजनेस किया, मेरे पास ये बढ़ गया और कुछ कम हो गया, ठीक है। दोनों पूरा आ रहा है, ये भी पूरी आ रही है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। साल के शुरुआत में ये आ रहा है, साल के एंड में ये आ रहा है, ठीक है। तो साल की शुरुआत में मेरे पास ये पड़ा हुआ है, साल के एंड में देखो 25,000 गया था, 70 हो गया, बैंक 47 था, 80 हो गया, डेटर 18 थे, 40 हो गए, प्लांट मशीनरी घट गई क्योंकि डेप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। फर्नीचर मेरी शक्ल आ रही है इसमें, फर्नीचर कितने के थे, 24 के, 23 के हो गए, बैंक बिल रिसीवेबल बढ़ गए, क्रेडिटर मेरे कम बढ़ गए और बिल पेबल मेरे कम हो गए। कैपिटल अभी मैं बताता हूँ कैसे। और मैंने पूरे साल भर, ये तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था साल के शुरुआत में, और ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, साल के एंड में इतनी इतनी एसेट पड़ी। और पूरे साल मैंने क्या काम किया, वो ये रहा, ड्यूरिंग द ईयर टोटल रेवेन्यू अर्न, मतलब सेल्स वगैरह करके टोटल मैंने पैसा कमाया 1,33,000, टोटल खर्चे मेरे 70,000 हुए। एडिशनल कैपिटल मतलब और पैसा लगाया बिजनेस में, कितना लगाया, 50,000, और कुछ निकाला भी पैसा बिजनेस से, ड्राइंग हो गई। तो तुम्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़े बहुत फॉर्मूलेज होंगे। एक तो मैंने तुम्हें बैलेंस शीट वैसे बनाना सिखा दिया है, वैसे अकाउंटिंग इक्वेशन तो शॉर्ट वर्जन है बैलेंस शीट का। तो इसमें देखो एसेट साइड बराबर है लायबिलिटी, तो मैंने कहा क्या कहा, टोटल एसेट्स, ये सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब साल के शुरुआत में, जो साल हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा उसके शुरुआत में जो बैलेंसेस होंगे वो ओपनिंग बैलेंस होंगे, एंड में जो रह जाएगा बिजनेस करेंगे वो क्लोजिंग होगा। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी को फर्दर दो पार्ट में, एक इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल। तो कैपिटल प्लस, देखो कैपिटल प्लस लायबिलिटी लेते हैं, मैं एक्सटर्नल लिखती हूँ, ठीक है। टोटल एसेट, तो ये फॉर्मूला एक तो तुम्हें याद करना है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से देखो इसमें लगेगा, इसका टोटल और इसका टोटल अलग है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी यही फॉर्मूला लगेगा, टोटल एसेट क्लोजिंग बैलेंस का, टोटल एसेट क्लोजिंग बैलेंस, सारे एसेट जो हैं ये वाले, इनका क्लोजिंग बैलेंस बराबर है टोटल ऑफ लायबिलिटी, वो भी क्लोजिंग, ठीक है, वो भी क्लोजिंग ही लेंगे हम। तो लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में वो, और जो हमने पैसा, सॉरी हमने कह रहा हूँ बाहर वालों से पैसा लिया गया, वो हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट इज इक्वल टू
एक ये फॉर्मूला आया। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। याद है तुम्हें बच्चों? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये तो शॉर्ट फॉर्मूला है। और हम इसमें अकाउंट में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, अभी से याद हो जाए तो बेटर है। एक टी शेप में बनाते थे ना, ट्रेडिंग पी एंड एल, मर्ज करके ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। इस तरफ सारे खर्चे आते थे एक्सपेंसेस, इस तरफ सारे इनकम या रेवेन्यू आते थे, और जो बच जाता था वो प्रॉफिट आ जाता था, जो नेट प्रॉफिट के नाम से। वही फॉर्मूला इससे बनाया है, ठीक है, वही लगा रहे हैं एक तरह से इसमें, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर मेरे से कोई प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू कितना टोटल 1,33,000, और एक्सपेंसेस टोटल कितने इनकम किए हैं 70,000, तो रेवेन्यू हुआ 1,33,000 और एक्सपेंसेस कितने इनकम किए 70,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया 63,000। तो देखो 63,000 प्रॉफिट आया। तो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला तुम्हें ये तो पता ही है। अब मैं एक और फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल का ओपनिंग कैपिटल के हिसाब से, देखो ठीक है। अभी मैं देखता हूं, अभी मेरे को यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई वो लिख लेता हूँ। प्रॉफिट कितना हुआ, वो कैपिटल में प्लस होता है 63,000। अच्छा, एडिशनल कैपिटल अभी बाद में देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगी? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला लिख लेता हूँ फिर फॉर्मूला समझाता हूँ। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, माइनस ड्राइंग, यहां लिख देते हैं थोड़ा, एक तरह से पूरा आना चाहिए, जरूर एक मिनट इसको पूरा लिखते हैं। कहाँ लिखूंगा, जगह ही नहीं है, ये हटा देता हूँ ना, पूरा लिखते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर है? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। अब मैं बताता हूं फॉर्मूला बना कैसा। ओपनिंग में पैसा कितना लगाया था हमने, ओपनिंग कैपिटल इज दिस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की ओपनिंग लायबिलिटी है, ओपनिंग एसेट है, ओपनिंग कैपिटल है, ये सारी ओपनिंग होती है। बताओ ओपनिंग में मैंने पैसा लगाया था 4,05,000, 4,05,000 रुपए मैंने लगाए थे। एडिशनल और कितना पैसा डाल दिया बिजनेस में, जो ओनर पैसा डालता है वो होती है कैपिटल। 4,05,000 शुरुआत में लगाया और मैंने कितना डाल दिया 50,000 और डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाल कितना लिया बिजनेस से 20,000 निकाल लिया, ठीक है। और मुझे एंड में प्रॉफिट कितना हुआ 63,000 का, वैसे ही प्रॉफिट हो गया। तो एंड में मेरी कैपिटल कितनी हो गई, देखो 30,000 ये हो गए माइनस करके, और ये हो गए कितने हो गए 30 प्लस 63 93 हो गए, और 5,000 ये हो गए। एक बारी कर ही लेते हैं कोई नहीं कैलकुलेटर से। 4,05,000 है प्लस 50,000 है माइनस 20,000 है प्लस 63,000, ठीक है, 4,98,000 आया। ठीक है, 4,98,000 मेरी ये सारी क्लोजिंग कैपिटल है। देखो क्लोजिंग कैपिटल लिखूंगा बाहर 4,98,000, 4,05,000 की ओपनिंग कैपिटल थी, प्लस एडिशनल कितना मैंने जोड़ा 50,000, यहाँ पे ऐड करें, लेस करा ड्राइंग्स इतनी हुई, और प्लस करा प्रॉफिट, तो ये मेरा क्लोजिंग आ गई। अच्छा देखो, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, तो हम बस क्लोजिंग कैपिटल डालते हैं हम बैलेंस शीट में। तो फॉर्मूला कैसे बना क्लोजिंग कैपिटल का, देखो क्लोजिंग कैपिटल होता है एंड में मेरा कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। शुरुआत में मैंने कितना लगाया था 4,05,000, और कितना डाला 50,000, ठीक है, 4,55,000 हो गया, 20,000 ले गया, 4,35,000, 63,000 का मुझे प्रॉफिट भी हुआ, तो 4,98,000 मेरा बचा। अब एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, गलती तो नहीं हो रही। मैंने वैसे क्वेश्चन ऐसे ही ड्राफ्ट किया था ताकि तुम्हारी लायबिलिटी और कैपिटल सेम आ जाए। चलो ठीक है, तो देखो अब मेरी कैपिटल लायबिलिटी का टोटल भी 5,43,000 आया और एसेट का, तो ये पूरा क्वेश्चन है। और ये सारे फॉर्मूले अगर तुम्हें देखे हो, एक मिनट, तो कोई कितने कितने फॉर्मूले निकले, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट से भी वही फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस
तुम लोग लायबिलिटी बोलते हो, मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलूंगा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लग सकता है और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लग सकता है। तो ये दो फॉर्मूले तो सेम है। एक तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, रेवेन्यू, सेकंड फॉर्मूला ये तो सेम ही हो गए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग कैपिटल का नया फॉर्मूला पता चला। फॉर्मूला क्या है समझ में आ जाए तो कोई फॉर्मूला तो है ही। क्लोजिंग कैपिटल का नया फॉर्मूला पता चला क्या, ओपनिंग कैपिटल जितना मैंने ओपनिंग में पैसा लगाया हुआ था और कितना डाला, एडिशनल कैपिटल निकाला कितना, और प्रॉफिट, प्रॉफिट भी कैपिटल में प्लस हो तो प्रॉफिट प्लस कर दिया, लॉस होएगा तो लॉस माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल का ये तीन फॉर्मूले हैं। एक ये है, ये तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लायबिलिटी में लग सकता है, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है, और एक आ गया हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला प्रॉफिट से ये भी निकल सकता है, जैसे मैं ये हटा दूं, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कर दूं, ठीक है। तो इधर से भी ड्राइव हो सकता है, वो तो कोई नहीं। अब मैं बात करता हूं इक्विटी। तुम्हें एक ना नेटवर्थ दी होगी, एक फॉर्मूला और लिख देते हैं, नेटवर्थ। नेटवर्थ इज नथिंग, जैसे कई बार हम पूछते हैं बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, तो मैं एक तरह से पूछ रहा हूँ कि ओनर की कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, ये नेटवर्थ कुछ नहीं, कैपिटल ही उसकी, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होगा। अच्छा, एक तरह से देखो, कैपिटल का फॉर्मूला यहाँ से भी तो निकल सकता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस, देखो इसी से ड्राइव होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। तो इसी को ही नेटवर्थ कह दो। नेटवर्थ इज नथिंग बट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, तो एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। और इसे ना इक्विटीज भी कह सकते हैं, जैसे टोटल इक्विटी होती है एक तरह से टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। इक्विटी अगर मैं कहूँ तो टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड इतनी, वो एसेट प्लस लायबिलिटी। अब टोटल ऑफ लायबिलिटी किसके बराबर होगी, टोटल ऑफ एसेट के। देखो टोटल ऑफ एसेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी, और लायबिलिटी को दो पार्ट में डालते हैं, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल। अगर मुझे सिर्फ कैपिटल का फॉर्मूला चाहिए तो एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और इसी को नेटवर्थ कह दिया। तो ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले ना नोट करने हैं तुम्हें। अब जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उसको हम इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। तो होएगा क्या, हमें इंफॉर्मेशन या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की गिवन होगी, तो हम क्या करेंगे, मेरे को अगर लायबिलिटी निकालनी है, कैपिटल निकालनी है सिर्फ इस बैलेंस शीट से, तो मैं क्या करूंगा, टोटल ऑफ एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी कैपिटल, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मतलब इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनते हैं। अगर कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में याद रखना, इसको हटा देते हैं, नीचे लिख दिया ये मैंने, मेरे लिए एसेट बराबर है, तुम्हारे लिए तो एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैं याद रखने के लिए से करूंगा कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल जो कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी फॉर द फर्म और इंडस्ट्री या कुछ भी, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर वाला है, जो ओनर ने पैसे लगाए और बाहर वाला। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, सारा फॉर्मूला सारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है बैलेंस शीट पे बेस है, ठीक है। और बैलेंस शीट एक तरह का टी फॉर्म है, टी शेप कॉलम है, जिसमें लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड, और दोनों का टोटल बराबर है। इधर भी देखो बराबर है, इधर भी। तो हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस टाइप 2 के क्वेश्चंस में, हमें बोल देगा क्लोजिंग कैपिटल निकालो, ओपनिंग दी होगी, प्रॉफिट दिया होगा, या बोल देगा एसेट दी होगी और एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, बोलेगा कैपिटल निकाल के दिखाओ, या उसे नेट वर्थ भी कह सकता है, या क्लोजिंग कैपिटल या प्रॉफिट निकालने के लिए ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे। तो तुम्हारे पास फॉर्मूले कितने हुए, इसे राइट डाउन करो, 1 सेकंड 3rd एंड 4th, ठीक है। ये इसी से निकला बस। तो बस यही है। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ, तुम्हारे टीएस लेवल के, लेकिन लिख के करा देता हूँ जो मुझे लगता है तुम्हें लगेंगे। इसको फटाफट नोट डाउन करो 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो साल के शुरुआत में मेरे पास इतना चीजें पड़ी हुई थी, ये लायबिलिटी थी, एसेट थी, तो एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी। साल के एंड में मेरे पास इतना आएगा, और मैंने टोटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस इतने अर्न करे, एडिशनल कैपिटल देते। अब मैंने ना इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में तो एक एक एंट्री करते थे, अब अकाउंटिंग इक्वेशन में अब उन्होंने क्या किया, सारी इक्वेशन ना बना के ना रेवेन्यू एक्यूमुलेटेड दे दिया, एक्सपेंसेस एक्यूमुलेटेड दे दिए इन क्वेश्चंस में। पहले हमें एक एक एंट्री देते थे, उसका करते थे। अब डायरेक्ट हमें एक पूरा बैलेंस दे दिया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया होगा, और ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या वो भी एक्यूमुलेटेड दे दिया। अब हर एक ट्रांजैक्शन की हम एंट्री नहीं करेंगे,
हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी या एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के टोटल चीजें दी होंगी और उसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसको फटाफट रब करके, होपफुली ये तुमने उतार दिया है ना। जम जाता है रब। अच्छा, आशीष का मुझे कमेंट आया था, उसने एप्रिसिएशन भेजा था, थैंक यू आशीष। और कम से कम इसे अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें पढ़ाने की। ठीक है, और जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है उनको तो ज़्यादा शेयर करो, और जिनकी ठीक है उनको भी करो, वैसे सबको ही पढ़ाई का अधिकार है। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि अकाउंट्स है क्या एक्चुअली। तो टीएस ग्रेवल बुक से क्वेश्चन उठाएंगे, मैं लिख दूंगा शॉर्ट वर्जन में क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा है भी नहीं इसके, 3-4 फॉर्मूले लगाओगे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इक्विटीज का भी वही है। ठीक है, मैं सिर्फ 3-4 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, पिछली क्लास इतनी बड़ी करी बच्चों ने देखी। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं 4-5 चैप्टर तो तुम्हें देखो यूट्यूब में ही डाल दूंगा, और फिर मेरी नॉमिनल सी फीस है 1000, और जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन कम होगी उसको और रिबेट कर दी जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाएंगे फिर जूम में, अभी तो यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ मैं, 1-2 महीने शायद और पढ़ाऊँ, 3-4 चैप्टर डालूंगा मैं तुम्हें बस। ठीक है, चलो फटाफट एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारे अगर हो तो क्वेश्चन लेते हैं। देखो फटाफट देखो, मैं ना शॉर्ट वर्जन लिखूंगा कि हमें ना कैपिटल दी हुई है बिजनेस की, अब ये ओपनिंग है क्लोजिंग है हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम की है। ठीक है, कैपिटल दी हुई है, मान लेते हैं क्लोजिंग की दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, और लायबिलिटी दी हुई है, लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, कितनी दी हुई है? 40,000। अब मुझे क्या निकालनी है? टोटल एसेट्स निकालनी। तो तुम्हें क्या निकालना है? टोटल एसेट। तो तुम्हें टोटल एसेट का फॉर्मूला पता है क्या? टोटल लायबिलिटी इन दोनों को प्लस करके, या दूसरा फॉर्मूला जो तोड़ के लिखते हैं, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल कितनी है? 70,000 और एक्सटर्नल लायबिलिटी 40,000, तो ये आ गया मेरा 1,10,000, सॉरी हाँ 1,10,000। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, देखो अब मेरे को ना टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस निकालना है, इसने मेरे को अलग अलग चीजें दी है, क्या फाइंड करना है मुझे? टोटल एसेट निकालना है। ठीक है, और इसने मुझे क्या क्या दिया होगा? कैपिटल दी हुई है, ये क्लोजिंग ही मान के चलो, अगर एक पॉइंट हो, देखो या तो ओपनिंग देगा या तो क्लोजिंग देगा, दोनों दे देगा तो अलग बात है। तो तुम्हें एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की दी होगी तो उसे हम क्लोजिंग ही मान के चलेंगे। तो ये टोटल एसेट निकालनी है, कैपिटल दी हुई है मुझे 4 लाख, क्लोजिंग ही दी हुई है मतलब साल के एंड में दी हुई है, और उसने मुझे क्या क्रेडिटर्स भी मेरे पड़े हुए हैं कितने के? 3 लाख। कितने मिनट की होगी वीडियो? ठीक है, रेवेन्यू दिया हुआ उसने मुझे, अच्छा पूरे साल कितना खर्चा किया उसने, कितने मिनट के लिए? 7,50,000। ठीक है, और एक्सपेंसेस भी उसने मुझे कहा है कि टोटल साल के कितने हुए हैं, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 2 लाख। ठीक है, और वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक हो गया क्लोजिंग स्टॉक, वो एसेट साइड पे आता है। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये तुम्हारे क्वेश्चन होएगा वो कितने का? 2 लाख। तो मैं तुम्हें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, एसेट बराबर है टोटल ऑफ लायबिलिटी मतलब कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, 1 मिनट, ये पेन सही चल रहा है, दूसरा भी खराब हो। ठीक है, ये और खराब, चलो कोई नहीं, बीसी से ट्राई करते हैं और देखना कोई।
ठीक है चलो, एसेट मेरी कितनी है, ये देखो कैपिटल कितनी है मेरी 4 लाख की, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी में कौन आता है, अच्छा एक बात बताओ, इसे मुझे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी दे दिए और मुझे ये बोला कि, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और कुछ नहीं, वैसे ज्यादा कुछ नहीं। इसने मुझे कैपिटल दी लेकिन इसने ये नहीं बोला कि ये कैपिटल क्लोजिंग है ओपनिंग है, लेकिन मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी कि देखो साल के शुरुआत में कैपिटल मान लो इतनी बढ़ी हुई, कितने की 4 लाख, ठीक है। साल के शुरुआत में 4 लाख की कैपिटल बढ़ी, ठीक है, ठीक है। और पूरे साल फिर उसने रेवेन्यू कमाया होगा, रेवेन्यू कितना कमाया 7,50,000 का, और पूरे साल में उसने एक्सपेंसेस कितने किए होंगे 2 लाख। तो एक बात बताओ प्रॉफिट कितना हुआ होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेंसेस। अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग कैपिटल की, तुम्हें मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट का बताया था, तो ये हर चीज यहाँ पे क्लोजिंग आएगी, यहाँ पे कैपिटल भी क्लोजिंग आएगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और एसेट। अब रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा बताओ फटाफट, 7,50,000, सॉरी प्रॉफिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, 2 लाख मैंने माइनस किया, कितना आया प्रॉफिट 5,50,000। अब यहाँ पे मेरे को क्लोजिंग कैपिटल ही लेनी है, अब मेरे को उसने अलग से इंफॉर्मेशन दे दी, तो मेरा मेन मोटिव है इसमें प्रॉफिट एडिट नहीं होएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग कैपिटल, पूरा कैसे लिखे यहाँ पे जगह की बात करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था बताओ फटाफट, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। अब मेरे को मान के रखो ये ओपनिंग की होगी क्योंकि इसमें प्रॉफिट वगैरह तो जोड़ा नहीं ना, मुझे कुछ बोला, ठीक है, तो ये एज्यूम करना पड़ेगा ये ओपनिंग की है। ये एडिशनल और ड्राइंग तो कुछ थी नहीं, प्रॉफिट मेरा कितना आया था 5,50,000, तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितने की आ जाएगी 9,50,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल क्या लूंगा, क्लोजिंग वाली 9,50,000। अच्छा मेरे को सिर्फ क्रेडिटर दी है, अब मेरे को ये थोड़ी पता ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो अगर कुछ नहीं पता ना मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं इसे क्लोजिंग ही मानूंगा, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में, और मेरी इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 12,50,000 जो कि क्लोजिंग एसेट आ जाएगी। अब उसने मुझे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक भी दिया है, ये जो आएगा ना 12,50,000 ये मेरी क्या आई एसेट का टोटल ही आया ना, ये टोटल ऑफ एसेट है, तो ये वाला स्टॉक जो है इसमें अपने आप इंक्लूडिंग होगा। देखो मैंने अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये लायबिलिटी है ये एसेट है, ठीक है। अब लायबिलिटी का टोटल मैंने निकाल दिया, कैपिटल मैंने ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की है, कैपिटल मैंने क्लोजिंग ली है कितनी 9,50,000, ठीक है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर मैंने कितने के ले लिए 3 लाख, तो टोटल कितना आया ये 12,50,000, तो इधर भी 12,50,000 टोटल एसेट साइड भी यही है, अभी तो मेरा एसेट यही आया, ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो ये अलग चीज है, यहाँ पे ये प्रॉफिट निकाला है मैंने, ये मेरी एसेट है, ठीक है, टोटल एसेट। अब बताओ जो अनसोल्ड स्टॉक होएगा वो ऊपर आ ही रहा होगा, कहीं अनसोल्ड स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो एसेट में आ ही रहा होगा, करंट एसेट होती है हमारी 2 लाख की, तो वो आई रही होगी, बाकी का जो एसेट है अदर एसेट सारी होगी 10,50,000 की, तभी तो टोटल आया होगा 12 लाख, तो इसमें इंक्लूडिंग है, तुम्हारी बुक में भी लिखा होगा इंक्लूडिंग है 2 लाख, तो इस वजह से इंक्लूडिंग है क्योंकि ये टोटल ऑफ एसेट है, इसमें ये ऊपर आ रहा होगा और अदर एसेट्स भी आ रही होंगी, तो इस वजह से मैंने तुम्हें देखो पूरा खोल के बताया। और मेरी ना देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लासेस भी छोटी छोटी हैं 4, वो भी देख लोगे तो तुम्हें करंट एसेट वगैरह सब पता चलेगा, बैलेंस शीट भी मैंने थोड़ी बहुत बताई है, तो कोई क्लास ना ज़्यादातर मिस मत करना, अगर सारा कुछ पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आएगा। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, टोटल एसेट पूछी हुई थी, कैपिटल दी हुई थी, क्रेडिटर दिए थे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब मेरे को ये लगा इसमें प्रॉफिट एडिड नहीं है, तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी जिसमें प्रॉफिट भी एडिड हो, क्योंकि क्लोजिंग एसेट चाहिए ना टोटल, तो और एक्सटर्नल लायबिलिटी 3 लाख की दी हुई है, तो इन दोनों को प्लस किया 12,50,000, और कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक दे दिया। अब कैपिटल लायबिलिटी साइड का टोटल ऑफ एसेट होता है, तो टोटल ऑफ एसेट में ये अनसोल्ड स्टॉक तो पहले से ही इंक्लूडिंग होगा, तो बस इसमें यही था। अच्छा मैं इसको भी रब करता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को ये लगे ना कि आसान पढ़ा रहा हूँ मुश्किल नहीं पढ़ा रहा, तो इस वजह से मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि तुम्हें
पहले जो मैंने सुपर क्वेश्चन पढ़ाया था वो भी मुश्किल ही था, जो मैंने शुरुआत में इसका बेसिक पढ़ाया है वही यूज करना है हर जगह, हर क्वेश्चन में वही यूज करना है। मिटता भी नहीं है ये, चलो बैलेंस शीट यूज हो सकती है हमारी, उसको रख देते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और फिर क्लास खत्म। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अब देखो इलुस्ट्रेशन वैसे 11 है लेकिन हमारा तो नहीं पता अभी, ये भी प्रॉब्लम से मिटाना पड़ता है, रब होता नहीं एक्चुअली, मैं क्या करता हूँ बोर्ड में लगा रहता है तो वो छप जाता है। तुमने डिफ्यूजन पढ़ा होगा 10th में, तो डिफ्यूज हो जाता है बोर्ड के अंदर, उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। चलो अब हम एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, देखो ये तो चल ही ना, कोई भी चल रहा है, इंक नहीं भरी आपने, इंक भरी, चलो कोई नहीं, मैं इससे लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा गीला है इस वजह से हो रहा है। इलस्ट्रेशन फटाफट देखो, ए कमेंस क्लोज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मान लेते हैं 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका क्लोज बिजनेस का कैपिटल उसकी थी, अब ये ओपनिंग कैपिटल होगी मेरी, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, और फिर डायरेक्ट वो मेरे पास ये पूरा टाइम स्टार्ट हो गया 31 मार्च की बात करते हैं, ये थी 1 अप्रैल और 31 मार्च 2024 क्लोजिंग दी हुई है फिगर्स उसने मुझे। अब उसने मेरे को कहा है कि उसकी एसेट, क्लोजिंग एसेट्स ही होंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, ओपनिंग होती है जो साल की शुरुआत में होती है, ठीक है, ओपनिंग फिगर है, क्लोजिंग एसेट कितनी दी हुई है 50,000, मतलब क्लोजिंग अगले क्लोजिंग बैलेंस शीट में टोटल एसेट इतनी आ रही थी और टोटल लायबिलिटीज कितनी थी, लायबिलिटीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटी, कहने का मतलब इंटरनल तो हमारी वो होगी, ठीक है। तो अब मुझे इससे पूछ रहा है ये, फाइंड आउट इट्स क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सीजन, मुझसे उसने पूछा कि क्लोजिंग कैपिटल बताओ और प्रॉफिट बताओ कितना होगा। अब मेरी बात सुनो, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये एक तरह से बैलेंस शीट अगर मैं क्लोजिंग बनाऊं तो मुझे क्लोजिंग एसेट, ये बैलेंस शीट होती है ना, ये एसेट साइड होती है, यहाँ पे लायबिलिटी होती है, ठीक है। इसने मुझे सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी दी है, ठीक है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 10,000 की दी है, ठीक है, और क्लोजिंग एसेट्स का टोटल दे दिया है इसने मुझे 50,000। तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है क्लोजिंग का, अगर बात करें सिर्फ क्लोजिंग के हिसाब से बोले तो सारी चीजें क्लोजिंग लेंगे, क्लोजिंग मतलब टोटल ऑफ एसेट्स बराबर है कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो मुझे इसने दे दी है। ये क्लोजिंग देखो दो तरह की चीजें बनेगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है, क्लोजिंग, क्लोजिंग वाले फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये क्लोजिंग ही लूंगा, एसेट भी क्लोजिंग, लायबिलिटी भी क्लोजिंग और कैपिटल भी क्लोजिंग। अगर ओपनिंग में लगाना है तो उसमें भी ओपनिंग एसेट, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी, अगर ओपनिंग में लगा रहा तो ओपनिंग ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग लगा रहा तो क्लोजिंग क्लोजिंग। अब हमें पता कैसे चलेगा, जो साल के एंड में है वो क्लोजिंग है और साल के शुरुआत में चीजें पड़ी है वो मेरे पास ओपनिंग है। अच्छा क्लोजिंग एसेट्स, एसेट्स मेरे को कितनी दी हुई है देखो 50,000 क्लोजिंग एसेट्स दी है, कैपिटल मुझे नहीं पता, ये मेरी क्लोजिंग ही होगी कैपिटल, ठीक है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी 10 दी है। बताओ कैपिटल निकल जाएगी, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे आके 10,000, तो ये मेरी कैपिटल आ गई। अब ये मेरी कौन सी कैपिटल आई 40,000 क्लोजिंग कैपिटल आई, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल आई, ओपनिंग कैपिटल मुझे दिया है, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला याद है, हाँ, तो तुम्हें प्रॉफिट भी निकल जाएगा। बताओ क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग कैपिटल, कितना पैसा मैंने शुरुआत में इन्वेस्ट किया, उसमें कितना एडिशनल पैसा मैं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एडिशनल कैपिटल कितना पैसा मैंने बाहर निकाला और कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, वो प्लस कर देंगे। तो बस फिगर्स इसमें उठा के लिख दो उसी फॉर्मूले में। क्लोजिंग कैपिटल मेरी 40,000 आई, ओपनिंग में मैंने 30,000 लगाया था, एडिशनल कैपिटल मेरी कुछ भी नहीं है, ड्राइंग भी मेरी कुछ नहीं है, प्रॉफिट मेरा, अच्छा प्रॉफिट ही तो निकालना है, सॉरी, तो प्रॉफिट
प्रॉफिट होएगा 40,000 माइनस 30,000 इजिकल टू प्रॉफिट। तो ये आया मेरा 10,000। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट आया। तो यही तुम्हारे क्वेश्चंस है। और अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है जिसमें कैश वगैरह सारी फिगर्स तुम्हें गिवन है। ठीक है, ठीक है, चलो क्लास गौरव आ गया, चलो क्लास यहीं एंड करते हैं। सुनो, इसको यहीं एंड करते हैं, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।